टू माय चैनल। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ प्रेजेंट हैं। आज की हमारी नई रेसिपी है महाराष्ट्र की पारंपरिक पिठलं भात, जो कि बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में बन जाती है और जिसे बनाने में हमें बहुत कम समय लगा है। यदि आपके पास समय कम है और भूख तेज लगी है तो आप ये पिठलं भात ट्राई कर सकते हैं। पिठला भात बनाने के लिए हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी 1 कटोरी बेसन की। पिठला भात बनाने के लिए हमें 1 कटोरी मठे की ज़रूरत पड़ेगी। मठा डालने के बाद हम पेस्ट को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना रहे और ये पेस्ट हल्का हो जाए। 15 से 20 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। यहाँ हमें फेंटने का ही काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको इस घोल में बेसन की गुठलियाँ दिखे तो आप इसे हाथ से तोड़ लीजिए। देखिए कितना परफेक्ट घोल बना है। अब हम इसे करते हैं फ्राई करने की तैयारी। को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है 2 बारीक कटे हुए प्याज, 1 कटोरी मटर, 2 से 3 हरी मिर्ची, 2 से 3 कलियां लहसुन की। हरी मिर्ची यदि आप तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और यदि आप मिर्ची कम खाते हैं तो इसे कम भी कर सकते हैं। खलबत्ते में मैं लहसुन की कलियां और हरी मिर्ची को डालकर अच्छी तरह से कूट लेती हूँ और इसका बारीक पेस्ट बना लेती हूँ। हमारा लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट रेडी है। अब हम गैस पे रखते हैं एक पैन और बनाते हैं पिठला। पिठला को फ्राई करने के लिए हमें जिन बेसिक मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो है राई, जीरा, हल्दी, मिर्ची और नमक। पिठला बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे और डालेंगे 4 से 5 चम्मच तेल। अब तेल को हम अच्छी तरह से गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई। राई को चटका देंगे। अब उसके बाद हम डालेंगे आधा ही चम्मच जीरा। जीरा को भी अच्छी तरह से हम चटका लेंगे। जीरा चटकने के बाद हम यहाँ डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट और अच्छी तरह से भून लेंगे। जब लहसुन और हरी मिर्च भून जाएगी तब हम यहाँ डालेंगे बेसिक मसाले। यहाँ हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा ही चम्मच लाल मिर्च। मसाले भूनने के बाद हम यहाँ डालेंगे कटा हुआ प्याज और प्याज को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को भूनते समय हम गैस की आंच थोड़ी सी तेज रखेंगे, जिससे कि प्याज का पानी पूरी तरह से सूख जाए। जब तक हमारे प्याज भून रहे हैं तब तक हम करते हैं भात बनाने की तैयारी। भात बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए 2 कटोरी चावल। चावल को मैं 2 से 3 बार साफ पानी में धो लूँगी और एक प्रेशर कुकर में डालकर इसे 1 या 2 सीटी दे दूँगी। यहाँ प्रेशर कुकर को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच शुद्ध घी। जब हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब मैं यहाँ डालूँगी 1 चम्मच जीरा। चावल जिसे हमने धो लिया था अब मैं पूरा प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। यहाँ मैंने 2 कटोरी चावल लिए थे तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी और आधा कटोरी और पानी लूँगी। अब हम चावल में आधा चम्मच नमक डालेंगे और नमक को अच्छी तरह से हिला लेंगे। यदि आपको प्रेशर कुकर में चावल में पानी कम लगे तो पानी की भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन और इसे दे देंगे 1 या 2 सीटी। हमारे प्याज अच्छी तरह से सीख चुके। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। यहाँ मैंने मटर को भी डाल दिया है और सभी मसालों को अच्छी तरह से
2 या 3 मिनट के लिए भून दूंगी। यहाँ मटर को भूनने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये फ्रोज़न वाले मटर है। मटर भी भूनने के बाद हम डाल देंगे अपना पिठला वाला पेस्ट जो कि हमने घोल के रखा था। ये बहुत गाढ़ा है। ये डालने के बाद हम इसमें और भी पानी ऐड करेंगे। हमने पिठला का पेस्ट घोला था, उसी बाउल में हम पूरा पानी भर लेंगे और पिठले में डाल देंगे। पिठले में पानी डालने के लिए आप कंजूसी ना करें, आप काफ़ी पानी डाल सकते हैं क्योंकि बेसन अभी अच्छी तरह से पकेगा। जिस गैस पे हमने कुकर रखा था अब वो गैस आप बंद कर दीजिए क्योंकि हमारा भात जो है वो बन चुका है। पिठला हमारा बन रहा है। आप इसको मीडियम आंच पर ही गाढ़ा होने के लिए रख दीजिए। पिठले बनते वक्त आप देखेंगे इस तरह के बबल्स आ रहे हैं। धीरे धीरे ये बबल्स कम होते जाएंगे और हमारा पिठला गाढ़ा होता जाएगा। तब तक पिठला बन रहा है तब तक हम महाराष्ट्र का स्पेशल लाल मिर्ची का ठेचा तैयार कर लेंगे। लाल मिर्ची का ठेचा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ लिए 5 से 6 लाल मिर्च जिसे मैंने पानी में भिगा दिया है और 7 से 8 कलियाँ लहसुन के लिए और 2-3 चम्मच सफ़ेद तिल्ली लिए। लाल मिर्ची को मैंने काट लिया है और इसी में मैं लहसुन की कलियाँ भी डाल दूँगी और तिल भी डाल दूँगी और खलबत्ते में अच्छी तरह से इसे पीस लूँ। हमारा कूट चुका है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। ठेचा हमारा थोड़ा सा दरदरा ही रहता है, ये महीन नहीं पीसा जाता है। महाराष्ट्र में तो ये ठेचा ज्वार की भाकरी, बाजरे की भाकरी, मक्के की भाकरी के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। हमारा तैयार है। देखिए आप सारे बबल्स बैठ चुके हैं। अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल। चलिए करते हैं हम खाना खाने की तैयारी और लगाते हैं अपना पिठला भात। भात भी परफेक्टली रेडी है। हमारा पानी का रेशो भी बिल्कुल सही था। इसमें ना पानी ज़्यादा हुआ है ना ही पानी कम हुआ है। ये हमारा पारंपरिक पिठला भात तैयार है। आखिरी में हम इस पर डालेंगे 1 चम्मच देसी शुद्ध घी। तो लीजिए पूरा महाराष्ट्र आपके घर तक आ चुका है। अब आप इसे खाइए और एंजॉय करिए। आपको यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।